ये लीजिए। दुआ की तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो उसकी ठीक है, बहरहाल शाम को उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। नसरीन बेगम, एक बात का हम सबको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि दुआ को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी बच्ची ने। हमें क्या मालूम था हमीद साहब कि हमारी बेटी के सब्र के दिन कई सालों पर महित हो जाएंगे। पता है, अगर साथ देने वाला शौहर हो ना तो औरत हर तूफान से लड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो दुआ के अपने शौहर ने उसका साथ नहीं दिया। बस जो होना था सो हो गया नसरीन बेगम, आइंदा ये नौबत नहीं आएगी। सही बात है, हम सब इस मौजू पर एक सा ही सोचते हैं। अच्छी बात है, मेरी बच्ची हमेशा साबित कदम रही है। वो बसना चाहती थी लेकिन बस ना सकी। आप ठीक कह रहे हैं हमीद साहब, हम आइंदा अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। सब अच्छा होगा, हर फैसले को अल्लाह पर छोड़ देते हैं। मुझे सजा और जजा का दर्स देना बंद करो असलम। तुम्हें अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। तुम जो करवाना चाह रही थी ना, वो करवा के दम ही लिया ना तुमने। यकीनन ये सारी बातें तुम्हें आमना बता रही है। तुमने अच्छा रिपोर्टर छोड़ा है वैसे यहाँ। मुझे जिसने भी बताया है ये बात छोड़ दो, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगी सारा बेगम। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है असलम? और वैसे भी दुआ का किरदार शुरू से ही मशकूक था। अब अगर ये हकीकत अब खुलकर सामने आई है तो इसमें किसी का क्या कसूर? किरदार तो उसका बहुत पाकीज़ा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारा बेगम। ये सारा काम तुम्हारा और महरीन का है। लेकिन एक बात याद रख लेना सारा बेगम, मियाँ बीबी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाला अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है, और अल्लाह के सामने वो एक गुनाहगार की सूरत में खड़ा होगा। बंद करो अपनी ये लेक्चरबाजियां और कोशिश करो कि अपने काम से काम रखो। काश ये मेरी दस्तरस में होता तो मैं ये हालात ही पैदा नहीं होने देता। लेकिन एक बात बता दूं सारा बेगम, दुआ अगर नदीम की जिंदगी से चली गई ना तो नदीम की जिंदगी में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, और इन सब की जिम्मेदार तुम होगी। इसकी इतनी जुर्रत कि मेरा फोन काट दिया। देख लूंगी इस असलम को भी मैं। या अल्लाह हिदायत दे इसको।